पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर। कौम को एक और कमर तोड़ झटका देने की तैयारी कर ली गई। आईएमएफ का हुकूमत को पेट्रोल पर 17% टैक्स। मैं बेवकूफ का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बहुत सीधे हैं आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को यह भी नहीं पता आईएमएफ होता क्या है। हिंदुस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो तस्वीर मेरी हो सकती है, $600 बिलियन हैं। इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। और जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा बजट है। इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। तो आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में आए दिन क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीस सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की भारत के यूनियन इंडिया बजट को लेकर है, जो कि 23-24 के लिए जो प्रोजेक्ट करी गई है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो कि तकरीबन $550 अरब की है। जैसे आप लोगों को पता होगा, भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जिसके बाद ये बजट बहुत ही ज़्यादा दुनिया के लिए अहम था और पूरी दुनिया की इस पर नज़र थी कि भारत क्या क्या दुनिया के दूसरे देशों को अनाउंस करता है, मदद करता है और अपने देश के लिए क्या क्या करता है। डेवलपमेंट वर्क हो गए, डिफेंस का हो गया, कैसा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के, तो जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। और पूरी दुनिया के साथ साथ जैसे कि भारत ने बहुत सारे देशों को, अपने पड़ोसी मुल्कों को उसमें कुछ अनुदान भी दिया है, तकरीबन $18 बिलियन के हिसाब से, जिसके लिए पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला है। इसी को लेकर पाकिस्तान में एक समझ सकते हैं परेशान हो चुके हैं ये बजट देख के, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के लिए 35,000 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ पर दिया गया है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। इसके बाद वो साफा परेशान हो चुके हैं। और उधर आपको पता होगा हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए कि वो ऑलरेडी कर्ज पे चल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा IMF की फिर कंडीशंस मानने पड़ रहे हैं। एक देश जो पड़ोसी देश जो दुनिया के अपने पड़ोसी दूसरे देशों को, नेबर कंट्री को कुछ देता है, अगर उनको कमज़ोरी होती है, दिक्कत होती है फाइनेंशियली, तो वो उनको प्रोवाइड करता है। और भारत का एक पड़ोसी देश जो आए दिन भारत पे युद्ध थोपने की कोशिश करता है और वो कर्ज पे चल रहा है, तो समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है। तो इसी को लेकर वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए इनको सुनते हैं इन्होंने और क्या कुछ चर्चाएं की हैं इस विषय को लेकर। रिसेंटली इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में आए दिन क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कभी पीपल पार्टी, कभी PTI, कभी नून लीग, कभी जमात इस्लामी, तो कभी कोई पार्टी। लेकिन हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक जलसे में अगर नारा लगाया जाता है वो यही लगाया जाता है, भारत का जो यार है वो गद्दार है। इंटरनेशनल लेवल पर हम जाके कहते हैं कि हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, पब्लिक को हम बताते हैं कि भारत का जो यार है वो गद्दार है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी का यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। उनके रहनुमाओं से, उनके लीडर से बात करेंगे कि क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। और जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा बजट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें
कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पांचवा, वो कहते हैं जी 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी, और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक, पहली बात उन्होंने ये कि नहीं इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीज़ है, ठीक है जनाब, इंडियन रुपीज़, जो कि तकरीबन मोर देन 3% ऑफ द GDP है। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग टू द वर्ल्ड। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच डॉक्टर जयशंकर एज ए मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, मुझे नहीं याद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आके ट्वीट करें या लोगों को बताए, या फॉरेन ऑफिस जो है वो अपनी प्रेस रिलीज बताए और कहे कि देखो ये इकॉनमी है, ये मेरी सक्सेस है। दूसरी बात, हम एक बात सुनते हैं, मैंने जितनी भी आप ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, जो रिस्क एनालिसिस करते हैं, आप उनको सुने तो वो एक चीज़ कहते हैं जी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, इंडिया वो कह रहा है जी कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसमें बड़े, उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन KYC प्रोसेस है उनका सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं, और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर उन्होंने बनाए हैं, और ये चीज़ें जो हैं बेसिकली दे आर गिविंग लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स कि जी हम अब दूसरी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसको खींचेंगे। पहले वो बता रहे हैं कि हम इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, आओगे तो रेड कारपेट बिछा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ चीनियों को ही रेड कारपेट मिलेगा, और वो भी चीनियों ने ज़बरदस्ती डलवाया हमसे रेड कारपेट, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था देने का, हमने वो फटाफट वो महंगे दामों वो सूद वाले कर्जे तो ले लिए, और अब वो किसी और मुल्क को हम वो फेवर देने को तैयार नहीं थे, जिसके ऊपर आई हैव पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एंड आई हैव मेट पीपल जिन्होंने कंप्लेंट्स की हुई हैं। और अब जब फॉरेन डायरेक्ट, जब इसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की आती है बात, तो वो कहते हैं जी ठीक है हम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स सपोर्ट देंगे मैन्युफैक्चरिंग को, कंप्लायंस है, इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं, स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स देंगे। दिस इज़ व्हाट वो अपना दुनिया को इमेज ये दिखा रहे हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि जी हम अच्छी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रेलवे आउटले की बात कर रहे हैं कि जो रेलवे है वो तकरीबन उसका जो आउटले है वो 240 बिलियन का है, ठीक है जी, रुपीज़। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, 50 ऑन दी अदर हैंड। एक चीज़ याद रखें, इंडिया इज़ टू बिग, इंडिया इज़ अ कंट्री फॉर 1.4 बिलियन पीपल, इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री फॉर 200 मिलियन पीपल और 300 मिलियन पीपल और 400 मिलियन और 500। इवन आप देख लें अमेरिका भी जो है दैट इज़ अ कंट्री फॉर 350 मिलियन पीपल। ओके, सो ये चीज़ें जो हैं ये लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको लगा कि पाकिस्तानी मीडिया द्वारा जो एनालिसिस प्रोवाइड करी गई है, जो दिया गया है उनके अपने लोगों को या फिर जो उनको सुन रहे हैं अपने व्यूअर्स को, वो सही है, तो आप भी अपने कुछ इसमें डिस्कशंस अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको उनका कहा हुआ आपको सही लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको नहीं लगा तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। बाकी अगर आपको खबर पसंद आया, इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए डेली खबर स्पेशल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।